बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कि कॉमन नेटवर्क टाइप्स हैं। तो हमने डिस्कस किया था लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, तो हमने ये कहा था कि जी लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटा नेटवर्क है, वेयर एज वाइड एरिया नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इन दोनों के दरमियान भी कुछ नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम इनको देखते हैं। ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। ओके, नाउ उन नेटवर्क्स को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड नेटवर्क्स। ठीक है ना, जो इन बिटवीन किसके हैं, जिसको हमने कहा लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, तो उसमें जो पहला है, अच्छा इस बात को याद रखें कि बुनियादी किस्म के दो ही नेटवर्क हैं, कि एक जिसको लैन कहते हैं और एक को वैन कहते हैं। तो ये जो हाइब्रिड नेटवर्क है इन बिटवीन है, एक छोटा नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क। तो इनके दरम्यान में कुछ नेटवर्क्स आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है? कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको हम क्या कहते हैं? कैन भी कहते हैं। तो कैंपस एरिया नेटवर्क actually follows the same principle as a local area network. With a campus area network, different campuses, offices, and organizations can be linked together. हम जो है वो ये कैंपस एरिया नेटवर्क कैन है, ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस पे एक लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क हम एक रूम के अंदर डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, वेयर एज अ कैंपस एरिया नेटवर्क एक बाउंड्री वॉल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कैंपस किसी यूनिवर्सिटी का उसके अंदर अगर आपने एक बनाया है, तो वो एक नेटवर्क बनाया, तो हम कह सकते हैं कि वो लैन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, लेकिन ज़रा सा ये लार्ज हो जाता है। ठीक है, जब बड़ा है। ठीक है ना, मुख्तलिफ कैंपसेस के जो हैं या ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस को लिंक भी किया जा सकता है। एक साथ हम इसको लिंक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि जी हम किसी यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, एक यूनिवर्सिटी है, उसमें किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें हम एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस के साथ लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है? और कुछ भी नहीं है इसके अलावा कि ये एक बाउंड्री वॉल के अंदर आपने ये इसको बना दिया, और प्रिंसिपल जिस पे ये काम करता है वो लोकल एरिया नेटवर्क ही है। ठीक है, ये किसी बाउंड्री के अंदर हो सकता है। इसको जो है वो इसके जो है वो कैंपसेस, डिफरेंट कैंपसेस के ऑफिस को भी आपस में लिंक किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट वन जो है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अच्छा जिसको हम मैन के नाम से भी जानते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है शहर। कराची इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी शहर में कुछ इदारे होते हैं जो उस शहरी इदारे जो कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आप फायर ब्रिगेड समझ लें, पुलिस, गैस, बिजली, पानी, सेवरेज, ये हमारे क्या हैं? शहरी इदारे हैं जो शहर के लिए काम करते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? ये भी ऐसे ही एक नेटवर्क है। सही है, लेकिन ये जो इदारे हैं इन सब का अपना अपना एक नेटवर्क है। ठीक है, और अगर हम अपने इस शहर की बात करें कराची की, तो कराची कहते थे मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है, लेकिन एक्चुअली इदारे भी हमारे पास मौजूद हैं, मे भी उनके नेटवर्क भी मौजूद हैं। ठीक है ना, लेकिन आपस में लिंक नहीं है ये सारे। ठीक है ना, आपस में ये एक दूसरे के साथ ये नेटवर्क लिंक नहीं है। तो उसके अगेंस्ट में हमें प्रॉब्लम क्या आता है कि
अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो 2-3 नंबर हैं, मुख्तलिफ नंबर हैं। अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता खुदा ना खास्ता, हमारे लोगों को यही नहीं पता कि एक्सीडेंट की सूरत में किसको कॉल करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। आप देखें जैसे अमेरिका में 911 एक नंबर है, ठीक है। ये नंबर एक नंबर इसलिए है कि ये सारे नेटवर्क आपस में लिंक हैं। जब एक रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, मिसाल के तौर पर रोड एक्सीडेंट की, 911 पे कोई कॉल करता है तो वो जो आगे स्प्रेड की जाती है वो सारे डिपार्टमेंट्स को चली जाती है। तो उस रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने लोग होते हैं वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है वहाँ पे, एम्बुलेंस पहुंच जाती है, डॉक्टर पहुंच जाता है, इंश्योरेंस वाले पहुंच जाते हैं, फायर ब्रिगेड वाले पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि उस एक नंबर के साथ उस नंबर से जब आपकी रिक्वेस्ट या कंप्लेन सेंड की गई या इंफॉर्मेशन सेंड की तो सारे डिपार्टमेंट को पहुंच गई और उस तमाम डिपार्टमेंट के लोग जो उस हादसे से कंसर्न हो सकते थे वो वहाँ पे पहुंच गए, ठीक है ना। तो ये एक फ़ायदा उसका ये है कि आप जो है वो मुख्तलिफ इदारे मेट्रोपॉलिटन जो हैं वो आपस में लिंक होते हैं और इस तरीके से एक पूरे शहर का नेटवर्क तैयार होता है, ठीक है। दुनिया का, वैसे मैं आपको बता दूं, बेहतरीन नेटवर्क बरतानिया में है। दुनिया का बेहतरीन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो बरतानिया का नेटवर्क, ठीक। ओके जी, नेक्स्ट पर हम देखते हैं जी पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। ये एक छोटा सा नेटवर्क है, वेरी स्मॉल स्केल नेटवर्क, जिसकी रेंज जो है वो 2 मीटर है या थोड़ी से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और सेल फोन, पीडीए या वीसीआर को अगर आप टीवी से कनेक्ट करो एक तार के ज़रिए तो 2-3 मीटर का फासला होगा। हम ये कहते हैं कि ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो जो कुछ देर के लिए जो है वो आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वेट, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, आवर नेटवर्क आर स्ट्रक्चर, ठीक है। सर्वर बेस्ड नेटवर्क, अच्छा देखें इसमें 2-3 किस्म के नेटवर्क हैं ना। सर्वर बेस्ड नेटवर्क है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है और पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको अभी सर्वर बेस्ड नेटवर्क, बुनियादी फ़र्क देखें, 2 किस्म के नेटवर्क्स हैं, सर्वर बेस्ड नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अच्छा अच्छा, देखो दोनों एक ही तरह के नेटवर्क हैं, ठीक है। बुनियादी फ़र्क ये है सर्वर बेस्ड नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, सर्वर बेस्ड नेटवर्क पे जो नोड्स होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं सर्वर पे, ठीक है। यानी कोई एप्लीकेशन है वो सर्वर पे, तो अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो सर्वर आपकी उस रिक्वेस्ट पे, ठीक है ना, यानी सर्वर ही सारा कुछ कंट्रोल करता है। और यूज़र जो है वो लॉगिन के ज़रिए ही, अगर उसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो वही उसको लॉगिन कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि नोड जो होती है वो सर्वर पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। फिर हम आते हैं जी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में। अच्छा जी, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो होता है वो, इसमें जो होती हैं नोड्स जो हैं वो सर्वर पे इस तरीके से डिपेंड नहीं कर रही थी। सारा मामला वही होता है, नोड एंड सर्वर शेयर डेटा, ठीक है। नोड्स को आमतौर पे यहाँ पे क्लाइंट भी कहते हैं, सर्वर आर यूज टू कंट्रोल एक्सेस। अच्छा देखो इसमें सारी चीज़ें उसी तरह होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें उस तरीके से जो क्लाइंट हैं या जो नोड्स हैं वो सर्वर पे डिपेंड नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर पर कोई कोई एप्लीकेशन है जो हमने कहाँ पे डाल दी, किसी भी क्लाइंट पे डाल दी, ठीक है। अब क्लाइंट जो है वो उसी पे काम कर रहा है या आपका नोड जो है वो उसी पे काम कर रही है। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है वो
क्लाइंट जो हैं या नोड्स जो हैं वो सर्वर पे डिपेंड नहीं कर रही होती हैं, लेकिन नेटवर्क दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। और सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या होता है कि नोड्स जो होती हैं सर्वर पे डिपेंड कर रही होती हैं। इसका जो थर्ड वन है दैट इज P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसमें क्या ऑल नोड्स आर इक्वल, nodes access resources on the other nodes, each node control its own resource. Okay, uh, okay, now अच्छा अगर हम इसमें देखें तो इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क all nodes on the network have equal relationship to all other nodes, and all other have similar type of software that support and share the resources. समझे ना कि जितनी भी इसमें जितनी भी नोड्स हैं इसमें वो तमाम इक्वल राइट्स रखती हैं। जो राइट्स एक नोड पे हैं वो दूसरी नोड को हैं। इसी तरीके से जो एक नोड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है वही सॉफ्टवेयर दूसरी नोड भी इस्तेमाल कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि जब हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं या स्काइप पे कॉल करते हैं तो एक्चुअली ये हमारा क्या होता है, P2P नेटवर्क होता है, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अगर कॉल की किसी दोस्त को, जब तक वो उस कॉल को पिक नहीं करता, ठीक है, तो ये थ्रू सर्वर जा रही है। जैसे ही वो कॉल को पिक करता है तो सर्वर उसमें से चला जाता है और वो P2P हो जाती है, ठीक है, पेयर टू पेयर हो जाती है। पेयर टू पेयर का मतलब क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास है वही ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे के पास है, ठीक है। एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। तो जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है वही सॉफ्टवेयर उसके पास है, जो राइट्स मेरे पास हैं वही राइट्स उसके पास भी हैं। तो जब ये चीज़ें सेम होती हैं तो हम कहते हैं कि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप स्काइप पे कॉल करते हो, इज एग्जाम्पल ऑफ P2P नेटवर्क, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज, ठीक है। अच्छा देखें, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, या मैं कहूँ नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड टोपोलॉजीज, ठीक है। तो इसमें ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग। ओके, अच्छा देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं प्रोटोकॉल्स की बात करूं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो प्रोटोकॉल का वैसे मतलब क्या होता है, रूल्स, RULES, प्रोटोकॉल का एक्चुअली मतलब क्या होता है, रूल्स, ठीक है ना। तो कुछ रूल्स होते हैं, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, डेटा को सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह, यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान कुछ रूल्स होते हैं डेटा को सेंड करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जी डेटा सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उन दोनों के दरमियान कुछ रूल्स होंगे कि किस तरह से डेटा सेंड करना है। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी डेटा सेंड होता है किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क पे, तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होता है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी इमेज किसी को सेंड करना चाह रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो मेरी तस्वीर के स्मॉल पैकेट्स बन जाएंगे, मे बी लाखों पैकेट बन जाए, मे बी हज़ारों पैकेट बन जाए, ठीक है ना। अच्छा हर एक पैकेट के दो हिस्से होते हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ पैकेट, एक हेडर कहलाता है और एक पेलोड कहलाता है, ठीक है। तो दोबारा से मैं बता दूं कि हमारे जो जब हम डेटा को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किस फॉर्म में जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। पैकेट जो होते हैं, अगर मैं एक तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना चाह रहा हूँ तो
तो मेरी उस तस्वीर के बहुत सारे पैकेट बन जाएंगे, हज़ारों में भी लाखों। ठीक, तो हर एक पैकेट जो होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक कहलाता है हेडर और दूसरे क्या कहलाता है पेलोड। ठीक है, एक हेडर कहलाता है, एक पेलोड कहलाता है। अच्छा, हेडर में क्या होता है? हेडर में सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, और पेलोड में क्या होता है? एक्चुअल पीस ऑफ डेटा या चंक ऑफ अ डेटा। ठीक है, डेटा का एक छोटा सा पीस हो सकता है उसमें। ठीक है, जो उस पैकेट में आता है। ठीक है, तो जब ये लोकल एरिया नेटवर्क पे मूव कर रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? पैकेट कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जैसे गेटवे से क्रॉस होता है, यानी एक नेटवर्क से इंटरनेट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसका नाम पैकेट से चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा डेटाग्राम। ठीक है, समझिए, अगर ये पैकेट लोकल एरिया नेटवर्क पे मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये पैकेट है, लेकिन जैसे ही ये इंटरनेट की तरफ जाएगा तो इसका नाम तब्दील हो जाएगा। ठीक है, और वो नाम इसका क्या हो जाएगा? डेटाग्राम। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? डेटाग्राम। तो फ़र्क क्या आएगा इसमें? यानी इसके हेडर में थोड़ा सा फ़र्क आएगा कि जब ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाएगा तो हेडर में चेंज आएगा, और वो हेडर में मशीन एक्सेस कोड भी शामिल हो जाएगा कि ये किस मशीन से ये मैसेज आया है, किस कंप्यूटर से ये मैसेज आया है। ठीक है ना? तो पैकेट की सूरत में जाता है। अब मैं आपको बता रहा था कि प्रोटोकॉल्स क्या चीज़ होते हैं, व्हाट आर प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान में, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में रूल्स हैं डेटा को सेंड करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं तस्वीर सेंड कर रहा हूँ दूसरे एंड पे, तो दोनों के दरमियान ये प्रोटोकॉल है कि एक पैकेट मैंने सेंड किया और जब तक उसकी एक्नॉलेज नहीं आएगी मैं दूसरा पैकेट सेंड नहीं करूँगा। यानी मैं, ये मेरा और उसका मुआहदा नहीं है, ये मशीन टू मशीन मुआहदा। एक यूज़र को नहीं पता कि ये मुआहदा क्या है। ठीक है ना? तो जब डेटा सेंड होना शुरू हुआ मेरी मशीन से, तो पैकेट 1 गया, उसकी एक्नॉलेज आ गई, सही है। फिर पैकेट 2 गया, उसकी एक्नॉलेज आ गई। पैकेट 3 गया, उसकी एक्नॉलेज नहीं है। हो सकता है रास्ते में वो ख़त्म हो गई हो, डैमेज डेटा डैमेज हो गया हो, या यहाँ से गई ना हो। ठीक है, तो रिसीवर जो है वो ये समझेगा कि रिसीवर ने, तो रिसीवर को मिल गया, रिसीवर ने सेंड कर दिया। ठीक है, लेकिन जब मुझे नहीं मिला तो मैं तीसरा नहीं करूँगा। ठीक है, पैकेट और दूसरे को ही रीसेंड कर दूँगा। मैं उस वक्त तक दूसरे को रिसेंड करता रहूँगा जब तक उसकी एक्नॉलेज ना आ जाए। तो मिसाल के तौर पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हो सकती हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए प्रोटोकॉल की सूरत में। या ये हो सकता है कि जी मैं सेंड करता रहूँ, एक्नॉलेज का इंतज़ार न करूँ। ठीक है, तो कुछ भी बिटवीन सेंडर रिसीवर के दरमियान में कुछ भी प्रोटोकॉल कोई हो सकता है। नाउ फिर हम आ जाते हैं टोपोलॉजी पे। टोपोलॉजी क्या है? लॉजिकल लेआउट ऑफ अ वायर्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है, कि किस तरीके से वायर्स और कौन से इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उस नेटवर्क का साइज़ कैसा होगा, उसमें कोलिशन डिटेक्शन का कोई तरीकाकार होगा कि डेटा को जब कोलिशन हो जाए तो फिर तो डेटा बेकार हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो उससे पहले ही कोई ऐसी चीज़ हमें पता चल जाए कि जिसमें नेटवर्क कोलिशन ना हो। ठीक है ना? कोई कोई नुकसान ना हो डेटा को। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी पहली टाइप क्या है। अच्छा, पैकेट मैं आपको बता चुका था। ठीक है, पैकेट आपको पता है कि जब आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हो तो हम उसको पैकेट कहते हैं। पैकेट के दो हिस्से होते हैं, हेडर और रिसीवर। ठीक है, हेडर में सेंडिंग एंड रिसीविंग एड्रेस होता है,
पैकेट में नंबर ऑफ साइज ऑफ डेटा और एक्चुअल डेटा पीस ऑफ डेटा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जी एक जगह से वो इंटरनेट पे ये जो पैकेट है ये नेटवर्क पर ही है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो हम उसको पैकेट कहेंगे। अच्छा, जब हम इसको मूव करेंगे पैकेट को इंटरनेट पे तो सिर्फ हेडर में चेंज आएगा। इस हेडर में ये सेंडिंग एंड रिसीविंग एड्रेस है, ठीक है। लेकिन हम जो है वो इसमें तीसरी चीज़ एक और ऐड हो जाएगी जो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मशीन एक्सेस कोड, मैक एड्रेस, ठीक है ना। मशीन एक्सेस कोड कहलाएगी, मैक कोड कहलाएगा, जो किस मशीन से ये डेटा आया है, ठीक है। अच्छा, देखो बस टोपोलॉजी, उसको जो टोपोलॉजी शुरू हो रही है, नंबर वन क्या है, बस टोपोलॉजी। देखो बस टोपोलॉजी, अगर इसकी डायग्राम मेरे पास नहीं, ठीक है ना। बस टोपोलॉजी क्या है कि देखो, जैसे हमारे टीवी केबल है ना, घरों में टीवी केबल लगा हुआ है, इज एग्जाम्पल ऑफ बस टोपोलॉजी। एक ही तार होता है और सारी डिवाइसेस उस तार के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और तमाम लोग जो हैं वो, हाँ, मैं ये कह रहा था कि बस टोपोलॉजी क्या है, एक ही वायर है जिसको हम कोएक्सियल केबल कहते हैं, जैसा कि हमारे टीवी केबल में इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक कॉपर की तार निकल रही होती है। तमाम डिवाइसेस उसी तार से लिंक होती हैं, उसी वायर से लिंक होती हैं। अच्छा, उस वायर्स के एंड पे हम उसको रोकने के लिए टर्मिनल्स लगाते हैं। टर्मिनल्स का मतलब ये होता है कि नेटवर्क यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तारों के एंड पे टर्मिनल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क एंड हो रहा है, सही है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेसी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक डेटा तार पर आया, उस वायर पे आया, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, जिससे तमाम डिवाइसेस अटैच हैं, तो उस पर जब डेटा आएगा वो तमाम डिवाइसेस को डिलीवर हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो टीवी केबल है, ये भी एक एग्जांपल है बस टोपोलॉजी की। यानी जब उस पर एक, आपने देखा होगा कि हर घर में एक ही जैसे चैनल आ रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब तार पे जो भी डेटा आएगा, उस बैकबोन पे जो भी डेटा आएगा, वो तमाम डिवाइसेस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें प्राइवेसी नहीं है। एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसकी तार अगर कहीं से ब्रेक हो जाए तो ये नेटवर्क काम नहीं करता, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तार इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा वायर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अ, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है ना। तो बस टोपोलॉजी, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, ऑल नोड्स कनेक्ट टू अ हब, पैकेट सेंड टू अ हब, हब सेंड पैकेट टू अ डेस्टिनेशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्लियर कर लें कि देखो एक हब होता है, मतलब हाँ ये स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। आपको ये हब नज़र आ रहा है। हब जो थी, हब के साथ तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता था। एक्चुअली हब इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, हब इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। इसमें प्रॉब्लम यही था कि एक कंप्यूटर जब डेटा सेंड करता था तो वो तमाम कंप्यूटर्स को चला जाता था। तो हम कहते थे कि हब इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। अब हब को रिप्लेस कर दिया थ्रू स्विच, SWITCH, स्विच, ठीक है। तो इस हब की जगह पे आपने स्विच लगा लेना, ठीक है। तो अब जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो हब इस्तेमाल नहीं हो रहे, स्विच इस्तेमाल हो रहे हैं। तो स्विच जो है इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। उसको ये पता है कि जब कोई एक कंप्यूटर डेटा को सेंड करता है, उसको ये पता है कि ये किस कंप्यूटर के लिए है, और ये उसी को उसको उसी कंप्यूटर की तरफ सेंड करता है, ठीक है। नाउ, तो अब इसमें से आपने हब याद रखना है कि हब इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, वेयर एज स्विच इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। अच्छा, इसके
इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि अगर ये हब हब जो है ये ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बेकार हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि जब ये हब ख़राब हो जाए तो ये पूरा नेटवर्क जो है बैठ जाता है, ठीक है ना। और इसमें भी वन केबल कैन नॉट क्रैश नेटवर्क, ठीक है। एक कंप्यूटर की अगर केबल कट जाए तो सारा नेटवर्क नहीं ख़राब होता था, और इसमें भी ज़्यादा तार इस्तेमाल होता था, वायर इस्तेमाल होता था। ओके, देन रिंग टोपोलॉजी। अच्छा देखो, रिंग टोपोलॉजी की डायग्राम अवेलेबल, ठीक है। अच्छा देखो, रिंग टोपोलॉजी एक गोल समझ लो आप, रिंग की तरह है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें नोड्स जो थी वो अच्छा, क्योंकि ये सारी नोड जो हैं एक रिंग नुमा तार में अटैच थी, ठीक है। और इसमें जब डेटा आप सेंड करते थे तो प्रॉब्लम ये था कि ये क्योंकि एक ही तार था तो उसमें डेटा की कोलिजन का मसला होता था, ठीक है। तो एक तरीकाकार इस्तेमाल किया गया जिसमें नंबर दे दिया, टोकन यूज टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। हर डेटा सेंड करने वाले को एक टोकन दिया जाता था। जैसे आप समझ लेते हो कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक टोकन मिलता है, एक नंबर मिलता है, अपने नंबर पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह इसमें भी हर एक डिवाइस को, हर एक कंप्यूटर को एक टोकन मिलता था। उस टोकन के हिसाब से जो है डेटा को सेंड कर देते थे। पहले इसका नंबर है, दूसरा इसका, तीसरा इसका। तो जब पहला सेंड कर लेता था उसका पहुंच जाता था, फिर दूसरा करता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें डेटा को सेंड किया जाता था। तो इसमें जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसमें जो डेटा कोलिजन करे, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि इस पर डेटा को सेंड करने के लिए टोकन दिया जाता था तो इसको टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहा जाता है, समटाइम्स कॉल्ड टोकन रिंग टोपोलॉजी, ठीक है ना। तो एडवांटेजेस के क्या हैं? टाइम टू सेंड डेटा इज नोन, नो डेटा कोलिजन। इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज स्लो है, लॉट्स ऑफ केबल, ठीक है ना। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट वन क्या है? मैश टोपोलॉजी। मैश का मतलब होता है मिक्स कर देना, ठीक है। अगर मैं ये डायग्राम दिखाऊं, अगर इस डायग्राम में आप देखो, हर कंप्यूटर बाकी के तमाम कंप्यूटरों के साथ अटैच है, ठीक है ना। मैश टोपोलॉजी गौर से देख लें, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटरों के साथ अटैच है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है डेटा ट्रांसमिशन यकीनी थी कि अगर एक जगह से नहीं जा रहा तो दूसरी जगह से जाएगा, ठीक है। इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ मैश टोपोलॉजी, इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ मैश टोपोलॉजी, ठीक है। हाँ, अच्छा, ओके। तो ये एक आसान सी है कि मैश टोपोलॉजी क्या, ऑल कंप्यूटर्स कनेक्ट टुगेदर, ठीक है। इंटरनेट इज अ मैश टोपोलॉजी। एडवांटेजेस क्या हैं? डेटा विल ऑलवेज बी डिलीवर, मैं बता चुका हूँ आपको। डिसएडवांटेज क्या है? लॉट्स ऑफ केबल है और हार्ड टू सेटअप, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था? मैश टोपोलॉजी। नाउ फिर हम आ जाते हैं नेटवर्क मीडिया पे। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेटवर्क मीडिया। अच्छा, लिंक्स दैट कनेक्ट्स नोड्स, ठीक है। मीडिया क्या कहलाता है? जिनको नोड्स को जिस जरिए से आप मिलाते हो। स्पीड, सिक्योरिटी और साइज। लेट्स सी, वायर बेस्ड नेटवर्क, ठीक है। वायर बेस्ड नेटवर्क। अच्छा, जिसमें पहला क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबलिंग, ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। अच्छा, मोस्ट कॉमन। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, टेलीफोन लाइन देखी होंगी आपने, ठीक है। अगर हम कह सकें उसको ट्विस्टेड पेयर तो नहीं होती, लेकिन इज अ टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है। दो तारें चल रही होती हैं। अच्छा, मोस्ट कॉमन लैन केबल्स, लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होती हैं केबल्स।
साइज को कैट 5 भी कहते हैं और 10 बेस टी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 4 पेयर्स ऑफ कॉपर केबल होती हैं जो ट्विस्ट हुई होती हैं। 4 पेयर होते हैं, जैसे एक तस्वीर में आपने देखा 8 तारे थी, उनको दो दो करके आपने उनका एक कम्बिनेशन होता है, उस तरीके से आपने दो दो को ट्विस्टेड पेयर कर दिया, ठीक है ना। तो कैट 5 जो है जैकेट है उसमें ये लग जाती हैं, ठीक है। मे बी शील्डेड फ्रॉम इंटरफ्रेंस, ठीक है। आमतौर पे हो सकता है शील्डेड हो। शील्डेड का मतलब होता है कि जो बाहर की नॉइज़ है, जो सिग्नल्स हैं बाहर के, वो डेटा को अफेक्ट ना करें, ठीक है। इसकी स्पीड रेंज 1 Mbps टू 1000 Mbps तक हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या थी, ट्विस्टेड पेयर। नाउ सेकंड वन इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, ये जो हमारे घरों में टीवी केबल जो लगे होते हैं, उनका जो ये वायर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अ, उसको हम क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें एक ही वायर बीच में होता है और वन वायर रन थ्रू द केबल, शील्डेड फ्रॉम इंटरफ्रेंस। स्पीड होती है 10 Mbps, मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है ना। नियरली एब्सोल्यूट पाकिस्तान में तो एब्सोल्यूट नहीं हुई, चल रही हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन किस में चल रही हैं, ये हमारे टीवी केबल्स में चल रही हैं, ठीक है ना। तो आपका कोएक्सियल केबल क्या होती है कि जैसे टीवी केबल वाली वायर है, वही वायर होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल कहते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर हमारा जो आ जाता है फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। देखो फाइबर ऑप्टिक जो है ये भी वायर है। Data is transmitted with high light pulses, glass strand instead of cable, immune to interface, very secure, hard to work. ओके, अच्छा देखो, ये जो आपका वायर बेस्ड नेटवर्क में फाइबर ऑप्टिक है, फाइबर ऑप्टिक एक बहुत बारीक सा तार होता है जिसके अंदर ग्लास लगा होता है, ठीक है। ग्लास की किरचियाँ लगी होती हैं, एक तरह से आप ये समझ लो। अगर आपने गालिबन 10th क्लास में अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, ठीक है, तो अगर आपने वो प्रैक्टिकल भी करवाते थे, जिसमें आगे एक मिरर रखते थे और वो पिंस लगा के एक स्ट्रेट लाइन में लाते थे उसको, तो उससे हम जो नतीजा अखज़ करते थे कि अगर प्लेन ग्लास रखा हुआ है और आप किसी एक एंगल से अगर आप एक एंगल से अगर लाइट डाल रहे हो, तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो भी सेम एंगल होगा, ठीक है। ये इन केस ऑफ ये इन केस ऑफ स्मूथ सर्विस के लिए था, सरफेस के लिए था। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक होती है, अगर स्मूथ सर्कल नहीं होगा, अगर स्मूथ सर्कल नहीं होगा और लाइट उस पर पड़ेगी, तो मिसाल के तौर पे वो बड़े एंगल से क्रॉस होगी, ठीक है, दूसरी तरफ से बड़े एंगल से ये एंगल डिफरेंट करेगी अपना। तो यही चीज़ जो है फाइबर ऑप्टिक के अंदर इस्तेमाल की गई। यानी कि अगर फाइबर ऑप्टिक के अंदर गिलास लगा हुआ है, लेकिन वो स्मूथ सरफेस नहीं है, बल्कि अनफेयर सरफेस है, ठीक है। तो जब उस पर लाइट पड़ती है, एक जगह लाइट पड़ती है, तो वो एंगल जो है दूर तक जाता है और वहाँ पर दूसरा एंगल और दूर का मिलता है। तो इस तरीके से ये बहुत तेज़ी से उस तार में से डेटा को पास करा देती है, ठीक है ना। तो फाइबर ऑप्टिक में तार के अंदर अनइवन ग्लास लगा होता है। जब रे ऑफ लाइट पड़ती है तो एक बड़े एंगल के साथ वो उसको आगे पास करती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ओके, फिर हमारा आ जाता है वायरलेस मीडिया, सही है। अच्छा, वायरलेस मीडिया क्या होता है हमारा, कि डेटा ट्रांसमिट थ्रू द एयर। लैन जो है वो रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हैं और वैन्स जो हैं वो माइक्रोवेव सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इजी टू सेटअप, डिफिकल्ट टू सिक्योर। अच्छा, क्या है आगे देखते हैं। ओके, फिर हमारा आ जाता है नेटवर्क हार्डवेयर, जिसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। एक्चुअली
ये जो निक है हमारा NIC, इसको निक भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये कंप्यूटर्स में ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं, जिसमें ये RJ45 की केबल यहाँ पे लगती है, ठीक है ना। तो बगैर इस लोकल एरिया सॉरी इस निक के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। और दुनिया में मशीन एक्सेस कोड है, हर एक लैन कार्ड का एक यूनिक मशीन एक्सेस कोड है, मैक एड्रेस यूनिक है। ऐसा दुनिया में नहीं हो सकता कि इसका जो एड्रेस है मशीन एक्सेस कोड का, इसका जो एड्रेस है वो सेम हो। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अगर वो सेम होंगे तो वो किसी एक नेटवर्क पे वो इंटरनेट पे आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है आपको कनेक्ट करता है, आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है इंटरनेट से, ठीक है ना। ओके, नेटवर्क हार्डवेयर या नेटवर्क लिंकिंग डिवाइसेस। ओके, हब, स्विचेस, ब्रिजेस, रूटर्स, गेटवेज। ओके, अच्छा अब मैं आपको एक एक करके बताता। अच्छा, हब जो है वो स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है, इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ऑल नोड्स रिसीव ट्रांसमिटेड डेटा, ठीक है। इसका एक ये डिसएडवांटेज था कि डेटा जब उसमें जाता था हब में, तो वो तमाम मशीन्स को वो पैकेट सेंड किया जाता था, सेंड हो जाता था, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि हब जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। फिर हमारा आ जाता है स्विचेस। अच्छा, स्विचेस जो है रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर हब्स है। अच्छा, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको ये पता है कि ये डेटा किस कंप्यूटर का है, किस मशीन का है, ये उसी को सेंड करता है, ठीक है ना, फास्ट और सिक्योर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विचेस जो हैं वो हब की रिप्लेसमेंट है। हब इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, वेयर एज स्विचेस जो हैं वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। थर्ड वन, ब्रिज। अच्छा, ब्रिज जो है वो इस्तेमाल होते हैं दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक पैकेट आया, ठीक है, तो वो सबसे पहले ब्रिज पे आएगा। ब्रिज को ये पता है ये पैकेट जो है, मिसाल के तौर पे दो लैंड हैं, लैन 1 और लैन 2। तो जैसे ही वो पैकेट आएगा तो ब्रिज एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, उसको ये पता है कि ये पैकेट किस लैन के लिए है, लैन 1 के लिए, लैन 2 के लिए। जिस लैन के लिए भी है उसको सेंड करेगा। वहाँ जो है वो स्विच मौजूद होगा, स्विच में जाएगा, स्विच को ये पता है कि ये पैकेट किस कंप्यूटर पे है, उस कंप्यूटर को सेंड कर देगा, ठीक है। तो ब्रिज हम इस्तेमाल करते हैं दो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है रूटर्स या राउटर्स। अच्छा देखो, राउटर्स जो होते हैं या रूटर्स जो होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को बताना। मिसाल के तौर पे एक पैकेट जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसके मुख्तलिफ रास्ते हैं। जब भी आप किसी एक कहीं अपने घर से निकलते हो तो किसी एक जगह जाने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, एक जगह जाने के मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या करते हो कि उस रास्ते से जाना पसंद करते हो कि जहाँ पे जो करीब तरीन रास्ता हो, या ऐसा रास्ता जिस पर ट्रैफिक ना हो, ठीक है। तो इसी तरह से रूटर्स भी जो हैं वो आपके डेटा पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उस रास्ते का इंतखाब करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक कम हो, या बेस्ट पॉसिबल पाथ को सेलेक्ट करता है, या शॉर्टेस्ट पाथ को करता है, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि बेस्ट पॉसिबल पाथ को वो सेलेक्ट करता है और उस पर आपके डेटा को डाल देता है या पैकेट को डाल देता है, तो वो अपने दूसरे राउटर की तरफ चला जाता है पैकेट, ठीक है ना। तो एक्चुअली बुनियादी काम जो है वो किसी भी राउटर का क्या है, बेस्ट पॉसिबल रूट को डिसाइड करना किसी पैकेट के लिए, ठीक है। ओके, उसका उसके बाद क्या, गेटवे। देखो गेटवे क्या होता है, जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना हो तो बीच में गेटवे लगाया जाता है, ठीक है। जो जो क्या करता है, गेटवे क्या होता है,
दो किस्म के नेटवर्क, दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर लैन और वैन, या इंटर वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट, ठीक है, दोनों के दरमियान में एक गेटवे लग जाता है। वो गेटवे इसलिए लगता है कि एक दूसरा नेटवर्क है, और मिसाल के तौर पर पैकेट आ रहा है, जब ये इंटरनेट पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेटाग्राम की सूरत तैयार कर देगा। डेटाग्राम यानी कि इसको मशीन एक्सेस पोर्ट भी लग जाएगा। तो जब दो डिसिमिलर नेटवर्क्स हों तो उनको कनेक्ट करने के लिए गेट पे लगाया जाता है, ठीक है ना। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, अभी हम फिलहाल इसको यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।